नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम छोटी उंगली के बारे में बात करेंगे। छोटी उंगली का मतलब होता है कनिष्ठ का उंगली, ठीक है। इसे बुद्ध की उंगली भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये उंगली रिंग फिंगर के जो तीसरा पौर होता है यहाँ तक पहुँच जाता है। देखिए, मेरी उंगली लगभग लगभग पहुँच रही है, ठीक है। तो ये जितनी लंबी होती है बुद्ध की उंगली, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान माना जाता है, ठीक है। और ये जितना ही लंबा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होता जाएगा। ऐसा माना जाता है कि छोटी उंगली आईएएस, सेक्रेटरी जैसे पोस्टों पर पहुंचने में सहायक सिद्ध होता है। इस उंगली को लंबा भी किया जा सकता है, ठीक है। इसको लंबा करने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन एक कृत्रिम तरीका है जिसके माध्यम से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इस उंगली को अगर भगवान ने छोटा दिया हुआ है तो हम इसको लंबा कैसे कर सकते हैं, इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो विद्वानों के पास इसका जो है भी एक रहस्य छिपा हुआ है कि इसको लंबा कैसे करते हैं। हम इसमें बात करेंगे आगे चल करके। अभी हम चर्चा करते हैं कि ये उंगली, इस उंगली के 3 पर्व होते हैं: आगे का भाग, बीच का भाग और निचला हिस्सा, ठीक है। और भी बहुत सारे रहस्य छिपे होते हैं जो हथेली से यहाँ तक रेखाएं पहुँचती हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ 3 पर्वों के बारे में बात करेंगे कि वो कैसी हैं, तो उसका क्या असर पड़ता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये उंगली ज़रूरत से ज़्यादा छोटी हुई, मतलब ये तर्जनी उंगली के लास्ट के जो पर्व है यहाँ तक अगर ना पहुँचता, लास्ट का जो है यहाँ तक ना पहुँचता, जो रेखा है यहाँ तक ना पहुँचती हो, तो उसे छोटा माना जाता है। अगर ऐसी उंगली है किसी भी व्यक्ति का, तो फिर ऐसे लोग किसी भी निर्णय को लेने में असफल होते हैं। यदि इस उंगली का अगला हिस्सा नुकीला हो, ठीक है, जितना ज़्यादा नुकीला होगा उतना ही ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बात करने में सक्षम होता है, किसी के दिल में छुपी हुई बात को चेहरे से वो पहचानने का क्षमता रखता है। वहीं पर मित्रों, आप पाएंगे कि ये जो तीनों, ये उंगली का जो 3 पर्व है, ऊपर का, नीचे का, बीच का, तो किसी का लंबा होता है ऊपर वाला हिस्सा, किसी का वर्गाकार होता है। वर्गाकार का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा तर्कशील होते हैं और वाक्पटु तो होते ही हैं, साथ ही ये भाषण देने की कला में काफ़ी सक्षम होते हैं। मित्रों, अगर ये ऊपर का हिस्सा इसे उभार लिए है, लेकिन अगर ये चपटा हो हल्का सा ना, ये अगर देखेंगे बराबर सा दिखे आपको, तो ऐसे लोग टेक्निकल होते हैं, ठीक है। और ये टेक्निकल वर्क में ही पाए जाते हैं और टेक्निकल वर्क करने में सक्षम होते हैं, मशीनरी रिलेटेड वर्क करने में सक्षम होते हैं, और अधिकतर ये लोग इसी क्षेत्र में पाए भी जाते हैं। मित्रों, ये उंगली जो है, अगर इसका ये निचला हिस्सा देखिए, मेरा जो ऊपर का हिस्सा काफी कह सकते ऊपर का हिस्सा और बीच का हिस्सा लगभग बराबर सा है, लेकिन अगर निचला हिस्सा ज़्यादा लंबा हुआ, ठीक है, इन दोनों के मुकाबले लंबा हुआ, तो फिर ऐसे लोग साइंटिस्ट बनते हैं और उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। और अगर ये बीच का हिस्सा, बीच वाला अगर ये लंबा हुआ, तो व्यक्ति व्यापार करता है और व्यापार के क्षेत्र में ही कार्य करता है और उस क्षेत्र में ही सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर रिंग फिंगर अनामिका फिंगर के बराबर हो, अब किसी के भी हाथ में आप ये उंगली, छोटी उंगली रिंग फिंगर के बराबर नहीं पाएंगे।
लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर इसके बराबर हो तो। अब आप कैसे पाएंगे कि इसके बराबर है या नहीं है? कहा जाता है कि ऐसा जिसका भी बराबर होता है वो बहुत ही बुद्धिमान होता है, दार्शनिक होता है, अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस होता है। जो पहले मैंने बताया कि सामान्य हाथों में अगर आप पाएंगे कि इस रेखा तक बराबर चली गई है या इससे लंबी है तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन इसके बराबर लंबी हो है कि नहीं है वो कैसे आप पता करेंगे? इसके लिए आपको धागा लेकर के इस उंगली की लंबाई को नापना पड़ेगा, इस उंगली की लंबाई को नापना पड़ेगा। अगर ये उंगली इस उंगली के बराबर आ जाती है तो जैसा मैंने कहा वैसा व्यक्ति होगा। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर ये उंगली मध्यमा के बराबर लंबी, मध्यमा बराबर बीच की उंगली के जितनी लंबी हो तो ऐसा व्यक्ति विश्व विख्यात होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये छोटी उंगली जितनी ज़्यादा लंबी हो उतना ही ज़्यादा व्यक्ति फेमस होता है, उतना ही जो है बुद्धिमान होता है, उतना ही वो वाक्पटु होता है, उतना ही वो चतुर होता है, उतना ही वो सक्सेस होता है। लेकिन अगर आपकी उंगली इतनी लंबी नहीं हुई तो भगवान ने जैसा दिया है, जब हम छोटे थे तो पंडित जी लोग कहते थे भैया अपनी उंगली को लंबी किया करो खींच खींच के, लेकिन खींचने से कितनी लंबी हो जाएगी? नहीं हो सकती। ईश्वर ने जैसा बनाया है वैसा ही है। लेकिन हम इसका लाभ कैसे उठाएं? प्रश्न ये उठता है कि हम इसका लाभ कैसे उठाएं। तो मित्रों, आपके हाथ की जो नाखून है, उंगलियों की जो नाखून है, इसका महत्व आप जानते हैं। ये जब तक इस उंगली के साथ जुड़ी हुई है तब तक ये हमारी उंगली का हिस्सा है, ठीक है। जब तक ये नाखून हमारी उंगली से जुड़ी हुई हो तब तक हमारे उंगली का हिस्सा है। अब आप पाएंगे कि बहुत से बच्चे होते हैं वो मैथ से डरते हैं, उनका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है, वो पढ़ने से डरते हैं, उनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती है। सामान्य लोग हाथ को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं देख सकते, लेकिन इतना तो देख सकते हैं कि हाथ की उंगली कितनी लंबी है, इस रेखा तक जा रही है कि नहीं जा रही है, या इसके आगे जा रही है, ठीक है। अगर नहीं जा रही है, अगर लंबी जा रही है तो आपको दिख रहा होगा कि आपका बच्चा काफ़ी बुद्धिमान है, काफ़ी तेज है। लेकिन अगर नहीं जा रही है किसी भी कारण से, हाथ के नाखून को लंबा करके देखिए। सारे हाथ के नाखूनों को आप काट दीजिए, लेकिन इस हाथ के नाखून को आप बढ़ा करके देखिए, और इतना बढ़ाइए कि इस रेखा से ऊपर चली जाए, ठीक है। देखिए हमारा तो यहाँ तक है, थोड़ा सा ऊपर भी है, या कह सकते बराबर है, ठीक है। अगर इससे ऊपर चला जाए, नाखून को अगर हम बढ़ाते हैं इससे ऊपर चला जाता है, तो फिर एक अद्भुत सी क्षमता आप अपने बच्चे के अंदर विकसित होते हुए पाएंगे। तो देर किस बात की, इसको करके देखिए। इसको ऐसे कर सकते हैं, ना मानो तो करके देखो। तो एक सामान्य सी जानकारी इस छोटी सी उंगली के बारे में हमने बताया, और ये बताने का प्रयास किया कि अगर आपके बच्चे में पढ़ाई लिखाई नहीं है, पढ़ने में कमज़ोर है, उसे किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है, कमज़ोर मस्तिष्क का है, तो इस बुद्ध की उंगली को बढ़ा करके देखिए। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जिनका बुद्ध खराब होता है, ठीक है, जिनका मरकरी खराब होता है, कुंडली में गलत जगह पे पड़ा होता है, 6, 8, 12 में पड़ा होता है, या अस्त होता है, ठीक है, तो सिर्फ छोटी फिंगर के नाखून को बढ़ा करके देखिए, एक अद्भुत सा चेंज आपके पास, आपके अंदर विकसित होगा। और ज़्यादा, और ये नहीं कि बढ़ा करके आपको काट देना है, एक लेवल तक उसको बढ़ा के रखना ही है ताकि इस रेखा के ऊपर तक बना रहे, पूरी जड़ से उसे कभी नहीं काटना। तो जब ये वहाँ तक बना रहेगा फिर आप पाएंगे कि बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो गया, तर्क शक्ति में अच्छा हो गया, उसका मैथमेटिक्स अच्छा हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो सिर्फ छोटी उंगली के बारे में था, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, तो मुझसे जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप को ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो मिलता रहे तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें,
ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी ज़रूर कर लें।